नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन मनाई जाएगी दोस्तों। अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मकर संक्रांति होती क्या है, मनाई क्यों जाती है और कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति कहते हैं सूर्य की किसी भी राशि में प्रवेश की प्रक्रिया को। जी हाँ, सूर्य साल में 12 राशियों में 12 महीने में 12 राशियों में प्रवेश करते हैं और जब जब वो जिस राशि में जाते हैं उसे उस राशि की संक्रांति कहते हैं। लेकिन मकर राशि और कर्क राशि की संक्रांति का विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि सूर्य जो है कर्क राशि में जब जाते हैं तो वो दक्षिणायन होते हैं और जब वो मकर राशि में जाते हैं तब वो उत्तरायण होते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो वो देवताओं की रात्रि कही गई है और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन कहा गया। और इसीलिए दोस्तों उत्तरायण सूर्य में ही सारे शुभ काम करने की 6 महीने सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो सभी शुभ काम करने की इसी समय में सारे वेद पुराणों में कहा गया। और आपको महाभारत की कथा भी याद होगी कि भीष्म पितामह ने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए। जब सूर्य वो तीर धनुष के सैया पे लेटे रहे और जब सूर्य उत्तरायण हो गए तब जाके उन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उत्तरायण सूर्य में शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जितने भी गृह प्रवेश होता है, मकान बनाने का काम शुरू करना होता है, मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर का प्रवेश होता है, विवाह का काम होता है और इस तरीके के जितने बड़े आपके कोई नया बिजनेस धंधा आपको लगाना है वो उसका समय है। ये सब आपको उत्तरायण में ही किया जाना चाहिए दोस्तों। ये अलग बात है कि अब लोग आजकल साल भर करते हैं और पंचांगों में भी बहुत सारी डेट्स मिल जाती हैं, लेकिन उत्तरायण में जब हो तो विशेष तौर पे फलदायी होता है, उस समय किया जाना चाहिए। एक बात दोस्तों मकर संक्रांति पूरे देश भर में मनाई जाती है। पंजाब में ये पंजाब और हरियाणा में ये लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है, साउथ में ये पोंगल के रूप में मनाई जाती है, पूर्वोत्तर राज्यों में असम तरफ में बिहू के रूप में मनाई जाती है और उत्तर भारत मध्य भारत में ये संक्रांति, मकर संक्रांति, तिल संक्रांति विभिन्न नामों से मनाई जाती है। दोस्तों, इसका धार्मिक और आध्यात्मिक भी बहुत महत्व है और ज्योतिषीय रूप से भी बहुत महत्व है। दोस्तों, पहले इसके धार्मिक महत्व को समझते हैं। दोस्तों, वेद पुराण ग्रंथों में हमेशा से दान का बहुत महत्व बताया गया दोस्तों। तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत महत्व होता है और ज्योतिष में भी दान ग्रहों के उपाय के तौर पे लिया गया है, तो उसका भी इस दिन बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति यूँ तो इस बार 14 और 15 दोनों दिन ही मनाई जाएगी। दिल्ली और मध्य भारत के कुछ इलाकों में दिल्ली और जो उत्तर भारत के कुछ इलाकों में जो पंचांग है वहाँ पे लगभग 2:30 बजे के आसपास सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उधर के लोगों के लिए आधा दिन और आधा दिन 15 तारीख और 14 तारीख दोनों दिन ही माने हैं। आप चाहे तो 14 को भी मना सकते हैं, क्योंकि 14 को आप सुबह स्नान ध्यान करेंगे, सूर्य का प्रवेश तो मकर राशि में 2:30 बजे के बाद होगा। तो आप इधर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2:30 बजे के बाद आप अपना पूजा अर्चना, स्नान ध्यान, दान वगैरह सब कुछ करें और 15 को भी दोपहर तक रहेंगे तब भी आप कर सकते हैं। और मध्य भारत और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में बाबुलार पंचांग चलता है, जिसमें सूर्य मकर राशि में रात को 8 बजे आ रहे हैं। तब तो ये पूर्ण रूप से 15 तारीख को ही इसका पुण्यकाल होगा दोस्तों। तो आप बेझिझक बेधड़क आप 15 तारीख को पूर्ण रूप से अपना सारा कार्यक्रम कर सकते हैं। दान, पूजा पाठ, पूजा अर्चना जो भी आपको करना है वो सब आप 15 तारीख को कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है, कैसे करना है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कम से कम साल में एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठिए दोस्तों, क्योंकि होता यह है कि सूर्य अपने मकर राशि में जब आते हैं तो ये शनि की राशि में, वैसे तो ये पिता पुत्र हैं लेकिन ये सूर्य की शत्रु राशि है। तो कहीं ना कहीं शनि सूर्य को शत्रु मानता है, सूर्य तो शनि को शत्रु नहीं मानते, लेकिन उसके घर आ जाते हैं, उसकी राशि में आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शत्रुता का माहौल होता है, अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए इस दिन जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो दान को बताया गया है। और कहीं ना कहीं आप धार्मिक रूप से भी दान का महत्व है और ज्योतिषीय रूप से भी दान का महत्व है। तो सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान ध्यान करके, अगर संभव हो नदी है
और बहता जल है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर पे भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और थोड़ा सा तिल मिला लीजिए, क्योंकि भगवान सूर्य की जो पसंदीदा चीज़ है वो है गुड़, और भगवान शनि की जो पसंदीदा चीज़ है वो है तिल। गुड़ और तिल इसीलिए इस दिन खाया भी जाता है और दान में भी दिया जाता है। तो इन दोनों को आप पूजा पाठ में लीजिए। आप जब सूर्य को जल दें तो उस जल में थोड़ा सा तिल डाल लीजिए, स्पेशली काला तिल डाल लीजिए। भगवान शनि मंदिर में भी जाके आप काला तिल चढ़ाइए। गरीबों को भी तिल और लड्डू का दान कर सकते हैं, तिल लड्डू का, गुड़ तिल का। और इस दिन दोस्तों पूरे भारत भर में नई फसल के आगमन का भी शुरुआत होता है। लोहड़ी तो उसी रूप में मनाई जाती है। तो नए फसल के रूप में जो आपको चावल और काली उड़द की दाल होती है, आप इसका घर में खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। और गरीबों को भी और मंदिरों में भी आप कहीं ना कहीं नमक, उड़द की दाल और चावल का आप दान करते हैं। इसको ज्योतिषीय रूप से समझें दोस्तों तो देखिए, पहले धार्मिक रूप से समझते हैं कि दान जो होता है दोस्तों, दान सर्वदा हमेशा बहुत शुभ होता है। ये निगेटिव होता ही नहीं है दोस्तों। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो शुभ ग्रह हैं उनका दान नहीं करना चाहिए और जो अशुभ ग्रह है केवल उनका दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। दान सिर्फ दान होता है, आप जो देते हैं वो आपको लौट के आता है दोस्तों। ग्रह सिर्फ प्यूरीफायर होते हैं, आपके दान से सब खुशी होते हैं। आप अपने दुश्मन को दीजिए या दोस्त को दीजिए, क्या दुश्मन खुश नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी समझ लीजिए। तो आप दीजिए। देना जो होता है, चाहे वो पैसे का दान करें, चाहे आप कपड़े का दान करें, चाहे आप किसी सामग्री का दान करें, और चाहे आप ज्ञान का दान करें। दान सिर्फ दान होता है दोस्तों, और जो आप देंगे ब्रह्मांड से वो लौट के आएगा ही आएगा। ये परम सत्य है दोस्तों। इसलिए देना हमेशा दीजिए, जीवन भर दीजिए। जो दे सकते हैं दीजिए। 1 रुपये दीजिए, 2 रुपये दीजिए, ये मैं पैसे में वैल्यू बता रहा हूँ। 1 मुट्ठी चावल दे दीजिए, ज्ञान का दान दीजिए। जो कर सकते हैं, किसी आप टीचर हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा दीजिए। आप कंसल्टेंसी करते हैं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो पैसा नहीं दे सकता मैं उसका फिल्म में देख लेता हूँ। दीजिए। देना आपको हमेशा लौट के आएगा। ये इसका धार्मिक महत्व है। और दोस्तों ज्योतिषी में इसका महत्व ये है कि कहीं ना कहीं शुभ ग्रह तो और शुभ होगा ही होगा। जो अशुभ ग्रह होते हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय में दान को रखा गया दोस्तों। जब आप दान देते हैं तो उस ग्रह का ग्रह प्यूरीफायर होता है, ग्रह खुश होता है और आपको शुभ फल देने लगता है। तो ग्रहों का दान, खराब ग्रहों का दान बहुत ज़्यादा उपाय में लिया जाता है। पूरे देश भर में खराब ग्रह हैं तो ये दान करिए, वो दान करिए निश्चित तौर पर। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे कि मकर संक्रांति के दिन में हम गुड़ और तिल का दान करते हैं। रीज़न यही है कि गुड़ जो है वो सूर्य की पसंदीदा चीज़ है, और जो तिल है, स्पेशली काला तिल जो है, वो शनि की पसंदीदा चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हम सूर्य और शनि की चीज़ें दान करके उनको ही खुश करने की कोशिश करते हैं, उनका ही आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी नदी में जाके डुबकी मारिए या घर पे नहाइए, सूर्य भगवान को जल दीजिए और गरीबों में तिल का, गुड़ का दान करिए। नई फसल जो होती है चावल, उड़द, उसका दान करिए और घर पे भी बनाइए, खाइए। और निश्चित तौर पे ये आपका शुभ फल देगा दोस्तों। किसी भी लग्न का व्यक्ति हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको केवल और केवल शनि या सूर्य का ही उपाय करना है। इसलिए आपके लिए तिल और गुड़ पर्याप्त है। और नई फसल में चावल, उड़द ये आप किसी भी गरीब को दे दीजिए। मंदिर में भी दे सकते हैं और किसी गरीब को भी दे सकते हैं, जहाँ आपको दिल करे, जहाँ इसकी ज़्यादा उपयोगिता हो, जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पे दीजिए दोस्तों। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है दोस्तों। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है और शनि हमारे कर्म का कारक होता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी ज़िंदगी हम दोस्तों, या तो हम सोल तो हैं ही हैं, हम तो सोल रूप में हैं ही हैं, हम सूर्य से तो अलग हो ही नहीं सकते, और हम कर्म से अलग नहीं हो सकते। ये दोनों ही चीज़ ऐसी है। बाकी चीज़ें तो आप फिर भी आप अलग हो सकते हैं। बुध एजुकेशन है, बुध शिक्षा है, तो आप शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। आपका ज्ञान, बृहस्पति ज्ञान है, आप ज्ञान से कमज़ोर हो सकते हैं। शुक्र पैसा है, आप पैसे के बिना रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों कर्म तो आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म शनि है, और आत्मा वो सूर्य दोस्तों। तो सूर्य और शनि, आपके आत्मा और कर्म, ये 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की युति इस दिन होती है दोस्तों। और इस बार तो 30 साल में शनि एक राशि से दूसरी राशि में आने में सूर्य को लगभग, शनि को 30 वर्ष लगते हैं दोस्तों। और इस बार संयोग से मकर राशि में शनि है और सूर्य भी मकर राशि में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 शत्रु आपस में एक साथ, 2 शत्रु इन द सेंस
पिता पुत्र हैं लेकिन शत्रु हैं, तो ज्योतिष में तो उसको शत्रुता ही कही गई है। तो सूर्य और शनि शत्रु रूप में एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरे व्यक्तियों में भी और देशों में भी एक खलबली मचा देगा दोस्तों। और सूर्य चूँकि आत्मा है, तो ये आत्मा को विचलित करता है दोस्तों, आपकी आत्मा तक को झंझोड़ देगा, हिला के रख देगा। इसलिए हर हाल में मकर संक्रांति से लेके कम से कम 1 महीना जब तक सूर्य मकर राशि में है, आप रेगुलर बेसिस पे जितना संभव हो दान करिए, पूजा पाठ करिए, सूर्य के मंत्र का जाप करिए, ओम सूर्याय नमः करिए, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करिए और शनि की पूजा करिए। ये कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ कि 1 महीना ये पूरी पूजा बहुत आवश्यक रूप से की जानी चाहिए दोस्तों। 1 महीने के लिए आप बिल्कुल आप भगवान सूर्य को पकड़ लीजिए, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सूर्य ही आत्मा है और आत्मा सही तो सब सही दोस्तों। अपनी आपकी आत्मा नहीं, बाकी बाहरी चीज़ें सब डिस्टर्ब हो जाए दोस्तों। आत्मा बेचैन नहीं होनी चाहिए, आत्मा सही है, आत्मा शांत है, तो आप जीवन में बार बार 10 बार गिर के उठ सकते हैं। जीवन में हर हताशा निराशा को बर्दाश्त कर सकते हैं, सारे सुख दुख से आप बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते आपकी आत्मा विचलित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो लोग सुसाइड करते हैं क्या होता है, उनकी आत्मा तक दुखी हो जाती है, वो आत्मा तक अपनी दुख को ले जाते हैं, अपनी परेशानी को अपनी आत्मा से जोड़ लेते हैं। जब तक आपके मन में है दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से लड़ सकते हैं, लेकिन जब आपकी आत्मा में वो पीड़ा चली गई तो लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य 1 महीना मकर राशि में है और शनि वहीं पर है, तो ये किसी भी लग्न का आदमी हो और कोई भी राशि का आदमी हो, किसी न किसी भाव में उसकी मकर राशि पड़ेगी। 12 तरीके से ये चीज़ हो सकती है, तो वो उस भाव से संबंधित उसको पीड़ा हो सकती है दोस्तों। अगर संभव हुआ तो मैं इस पे मैं अलग से एक वीडियो में बना दूंगा कि अलग अलग भाव में सूर्य शनि की युति का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। फिलहाल ये मकर संक्रांति के लिए विशेष तौर पे ये वीडियो था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।